सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था अप्रोचेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, इसे हमने अपने यूनिट 1 के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। इन तीनों के बारे में हमने भी डिटेल में चर्चा कर ली थी। जो हमारा थर्ड टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो जल्द से जल्द इसे देख लें। अब जो हमारा इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हालांकि हमने कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पहले भी ओवरव्यू इसका देख लिया था, कितने टाइप के हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका एग्जांपल्स क्या है। लेकिन आज के जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम इसे डिटेल में कवर करेंगे कि इसके डेफिनेशंस क्या हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी पे भी फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख के कर सकते। तो चलिए समझ लेते हैं कि पॉइंट की हमारा डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की बात करें तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब जो हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है इसके अंतर्गत ये हमारे पॉइंट आ जाते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, ईटीसी। जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? पहला है लीनियर फॉर्म में और दूसरा नॉन लीनियर फॉर्म में। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक रेखीय फॉर्म में, मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा एक क्रम में स्टोर होगा, मतलब एक लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। जो हमारा नॉन लीनियर है इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, मतलब किसी भी फॉर्म में कुछ स्टोर हो सकता है लेकिन वो लीनियर फॉर्म में नहीं रहेगा। यही है इसके बेसिक जानकारी, लेकिन हम इसे थ्योरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आ जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ड्राइव्ड होते हैं। तो यही चीज बताया गया कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? मशीन इंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि यह एक कंप्यूटर के मशीन कोड में लिखे गए कमांड्स या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें वह रिकॉग्नाइज एंड एग्जीक्यूट कर सकता है। ये है मशीन इंस्ट्रक्शन का मतलब, सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट अगर समझें तो एक मशीन इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी कई बाइट्स में होते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि जो मेमोरी होती है कई बाइट्स में होती है, जो प्रोसेसर को एक मशीन ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। ये मशीन इंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब है। अक्सर क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये मशीन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ से आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। आप लोगों को साथ में इसके नोट्स बनाते रहना है। ये जो पीडीएफ है सारे यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वह डेटा स्ट्रक्चर जिसे मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जा सकता है। अब हमारा मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये चीज यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं कि मशीन इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर मशीन कोड में लिखे गए कमांड्स या फिर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें वह रिकॉग्नाइज एंड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? ये मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किए जाते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किए जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट यही होता है। लेकिन वो किससे ऑपरेट किए जाते हैं? इसकी हेल्प से, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से की हेल्प से ही कहीं ना कहीं ये ऑपरेट किए जाते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ये डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ड्राइव्ड होते हैं। ये मशीन इंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं किए जाते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ड्राइव्ड होते हैं। अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर का मैंने आपको बताया, मतलब कि लीनियर का मतलब क्या होता है कि क्रमबद्ध तरीके से एक ऑर्डर फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होंगे, और नॉन लीनियर में क्या होता है कि इसमें एक लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होंगे। इस तरह से
अगर आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को लीनियर यानी कि रेखीय रूप में स्टोर तथा व्यवस्थित किया जाता है। इसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक लाइन के रूप में जुड़ा होता है। किस तरह से, जैसे यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल है, हमारा एरे, लिंक लिस्ट और क्यू एंड स्टैक। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आपके चैप्टर्स के नाम है, वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। तो अगर एरे की बात करें तो एरे हमारा कुछ इस तरह से बनता है, मेमोरी पे डाटा इसमें कुछ फॉर्म में स्टोर होता है, ये आपकी मेमोरी है, और यहाँ पे जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे आपके आइटम स्टोर होते हैं। तो ये चीज बना है, इन्हें बोलते हैं इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो जो डाटा एलिमेंट है यहाँ पे स्टोर होंगे, मान लो इसमें 4 है, 5 है, 6 7 8, ठीक है। तो इसमें जो भी डाटा स्टोर रहेगा एक लीनियर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए डबल आ रही है इस एरे का नाम है या फिर वेरिएबल बोल सकते हैं, और ये 0 1 2 क्या है, हमारे इंडेक्स नंबर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डेटा क्या है, एक लीनियर फॉर्म में स्टोर रहता है। ऐसे हमारा जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि एक लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर है, ठीक है। अब ऐसे हमारा क्यू में भी होता है और स्टैक में भी होता है। ये है हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें एक लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होगा। किस तरह से होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले कुछ ये डाटा इसमें रखा गया है, फिर इस तरह कुछ हो गया, फिर यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरह से देख सकते हैं हम कि इसमें जो भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है वो लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। फिर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिर्फ डेफिनेशन क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें डेटा आइटम्स को सिक्वेंशियल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी अन्य डेटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा आइटम है दूसरे अन्य डेटा आइटम से जुड़ा है, फिर यहाँ पे एक डेटा आइटम है दूसरे अन्य डेटा आइटम से जुड़ा हुआ है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो ट्री एंड ग्राफ, जो कि आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाले डिटेल में, ये आपके चैप्टर्स के नाम भी। इसमें ट्री है जो हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, ट्री के फॉर्म में, जैसे कि आप लोग ट्री की अगर बात करें, ट्री जैसे कि इस तरह से कुछ बना होता है, कुछ इस तरह से, ये इसके कुछ शाखाएं हैं। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा क्या होगा, ये चीज ऊपर पहुंच जाएगा, जो इसकी रूट है ये चीज क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अगर जिसे जस्ट इसके अपोजिट कर दें, कुछ इस तरह से इसे पलट देंगे, तो ये चीज हमारा क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रूट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट। अब जो इसकी शाखाएं हैं वो नीचे आ जाएंगी, जो शाखाएं नीचे आ रही हैं तो कुछ इसी फॉर्म में आ रही हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया रूट एलिमेंट, जो शाखाएं आ रही हैं कुछ इस तरह से हो रही है अलग अलग, ये कुछ ट्री के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब जो इसमें जो सेकंड एग्जांपल है हमारे ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये चीज आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज आपस में कनेक्टेड नहीं है। ग्राफ में क्या हो जाता है, ये सब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ट्री और ग्राफ में हमारे यही छोटा सा डिफरेंस है कि ट्री में क्या होता है कि इसमें जो भी नोड हैं इसके अलग अलग रहेंगे, आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, मतलब एक तरह से पूर्ण तरीके से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, कहीं ना एक नोड बीच में छूटा रहेगा। लेकिन जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ में आपस में पूरा पूरा एक कंप्लीट नोड, कंप्लीट, ये कंप्लीट होगा एकदम। ये चीज आपको इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए जानकारी होनी। अब हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है वो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर एडवांटेज की अगर बात करें, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है इसके जो एडवांटेज हैं, अगर एडवांटेज हैं तो पहला अगर एडवांटेज की बात करें तो यह डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान बना देता है। क्या करता है ये, डेटा की प्रोसेसिंग, अब जो हमारा डेटा होता है इसकी प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान बना देता है। प्रोसेसिंग आउटपुट आने से बीच की प्रक्रिया होती है, आउटपुट आने से पहले की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये क्या करता है, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ये डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान बना देता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेज में अगर इसकी बात करें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम बाद में फ्यूचर में भी कर सकते हैं अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं तो।
इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा का यूज कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एडवांटेज की अगर बात करें तो। अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करे तो वह अपना बहुत सारा समय लेता है, बचा लेता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम को भी सेव कर पाता है अगर वो सही तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है तो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसी में डेटा स्ट्रक्चर रीयूजबिलिटी। रीयूजबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार हम यूज में ला सकें। एक बार हम कोड कर लेंगे उसे बार बार यूज में करेंगे तो यूज में ले आएंगे, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और कोड करने का जो हमारा प्रक्रिया है बार बार एक ही चीज को लिखना, इससे भी हम बच सकेंगे और हमारा टाइम भी सेव हो सकेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारा रीयूजबिलिटी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि डेटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे क्लाइंट प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेज हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिफाइन कीजिए। तो ये जो हमारा एडवांटेज है, तब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें जो एडवांस जो इसके डेवलपर हैं वही इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर मान लो कोई बीच में एरर आ जाती है तो। इसमें जो लगभग 2 से 3 पॉइंट हैं कि अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक यूजर इसे नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है तो केवल एडवांस यूजर ही डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। बेसिक जो भी फ्रेशर्स हैं वो इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो इसमें ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो हमारे एडवांस यूजर हैं ये इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है उसमें मेंटेन और क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों की नीड होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक से अधिक डेवलपर की नीड होगी जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है डेटा। ठीक, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप से किस तरह से कैटेगराइज किया गया है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट आ जाते हैं, ट्री एंड ग्राफ। तो यही जो हमारे चैप्टर्स हैं आने वाले वीडियो में, जो हमारे चैप्टर्स हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही पूरे कंप्लीट होंगे, जिसे हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस। मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब जितने भी हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ा था कि क्यू, स्टैक, एरे, इन सब के अंतर्गत हमारे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं उसे समझ लेते हैं। पहले हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को पॉइंट करना और पॉइंट करने के बाद अगर हम उसे प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को जाके पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करना। वही इसमें दिखाया है कि डेटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को केवल एक बार विजिट करना ट्रैवर्सिंग हमारा कहलाता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है ऑपरेशंस के अंतर्गत वो आ जाता है सर्चिंग। सर्चिंग तो आप पहले से परिचित होते हैं, किसी भी चीज को ढूंढना, सर्च करना। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को खोजना जो कि एक या एक से अधिक कंडीशंस को कंप्लीट करता है या फिर। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आ जाता है वो है इंसर्टिंग। अब हमारा डेटा किस तरह से इंसर्ट होगा लिंक लिस्ट के अंतर्गत या फिर एरे के अंतर्गत, ये सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। तो इंसर्टिंग के अंतर्गत किस तरह से डेटा हमारा इंसर्ट होगा वही इसमें बताया गया कि डेटा स्ट्रक्चर में समान प्रकार के एलिमेंट को इंसर्शन कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को कहीं भी ऐड किया जा सकता है। मान लो ये है आपका एरे, ये एरे है आपका, ये हमारा एरे बन गया। अब इसमें हमें डेटा को इंसर्ट करना है तो डेटा को हम बिगिनिंग से भी इंसर्ट कर सकते हैं और एंडिंग से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो फिर हम और भी एक चीज कर सकते हैं या फिर मिडिल में इंसर्ट कर सकते हैं। हम डेटा को इंसर्ट किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो ये होता है इंसर्शन के अंतर्गत। ये सारे ऑपरेशन आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे पूरा एकदम डिटेल में, और इन्हीं से पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो है डिलीटिंग। अब जो भी हमारा एलिमेंट है जिसे हम इंसर्ट कर रहे हैं तब उसे डिलीट भी करने की हमें नीड पड़ सकती है।
तो उसमें डिलीटिंग भी हमारा एक ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को रिमूव करना डिलीशन हमारा कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को कहीं से भी रिमूव किया जा सकता है। इस तरह से हम डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग, एंडिंग या फिर मिडिल, उसी फॉर्म में हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में सॉर्ट करना, मतलब ऑर्डरिंग फॉर्म में सॉर्ट करना। मान लो कि कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये तो एक सॉर्टिंग फॉर्म में है। अगर इन्हीं नंबर को मैं मिक्स कर दूं 1 3 5 8 10, ये हमारे मिक्स हो गए। या फिर ऐसे हम बोलें 5 को पहले ले आओ, 1 को बाद में ले जाओ। अब एक इस तरह से क्या हो गया 3 8 5 10, यहाँ पे क्या हो गया पूरे पूरे नंबर मिक्स हो गए। अब हम इसे सॉर्ट करने के लिए बोलूंगा तो सॉर्ट हम किस तरह से करेंगे, हमारा बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है या फिर घटते हुए क्रम में हो सकता है। इस फॉर्म में हमें इसे सॉर्ट करना होगा। सॉर्टिंग के अंतर्गत सिर्फ इतना ही होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। अब हमारा आ जाता है छठा नंबर, 6 पॉइंट है जो हमारा, वो है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, सीधा सा कि किसी भी चीज को मर्ज करना, जोड़ना। जैसे कि एक पेन हो गया और पेन का कैप हो गया, कैप को और पेन को एक तरह से मर्ज करना। तो दो भिन्न भिन्न डेटा फाइल्स में स्थित एलिमेंट को एक डेटा फाइल में कंबाइन कर स्टोर करना हमारा मर्जिंग कहलाता है। ये हमारा मर्जिंग का पॉइंट। और ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशन से डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम जितने भी ऑपरेशन हम पढ़े हैं, हमारे जो ऑपरेशन है कितने हैं, 6 प्रकार के हमारे ऑपरेशन है। पहला हमारा क्या था, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग एंड इंसर्टिंग। और नेक्स्ट हमारा डिलीटिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं। हम इन्हीं ऑपरेशंस का अलग अलग टॉपिक में हर बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके ऑपरेशंस को डिफाइन कीजिए। पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है आपके अपने एग्जाम में, और इसके ऑपरेशंस को भी डिफाइन कर देना है इसका। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और कुछ इसके कुछ ऑपरेशन थे जिन्हें हमने आज के इस लेक्चर कर लिया है। और यहाँ से हमारा वन फिनिश होता है, यानी कि समाप्त होता है। उस ग्राफ्स के टॉपिक आपके बच जाएंगे, तो हम आने वाले लेक्चर्स में उन्हें ज्वाइन करके एक दूसरे से रिलेट करके सारी चीजें समझेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, और अगर आप लोगों, और इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि अगर आप लोगों ने अभी हमारा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो उसे एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां भी एक क्रम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमारा पूरे पूरे वीडियो चल रहे हैं IWT के, तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आने वाले लेक्चर्स को देख ना भूलें।